सड़कें हैं, और फिर एक कर देंगे ख़ास तौर पे सीवरेज में, और जो वहाँ लोकल सड़कें हैं, और फिर एक पार्क भी मैंने बनाया था वहाँ जी, बड़ा खूबसूरत पार्क है। हाँ जी, तो वो पानी रहता नहीं, बहुत खूबसूरत है। बल्कि टाइम दो ना जैसा तशरीफ ले एक दफ़ा विजिट मैंने आना है ना, मैं वो पेट्रोलिंग पोस्ट का हिस्सा करने आऊँगा आज। बस ठीक है। और इसी तरह फिर मैंने मुल्तान में कॉलोनी बनाई, पहले प्रेस क्लब बनाया, वहाँ प्रेस क्लब ही नहीं था, बिल्डिंग ही नहीं थी, मैंने बिल्डिंग बनाई। फिर यहाँ तो मरहूम भाई साहब अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो बना गए थे, तो वहाँ फिर दोनों काम किए। फिर रुजदार साहब से मैंने बार बार कह के तो वो वहाँ की कॉलोनी के लिए फंड भी दिए। अब तो माशाल्लाह काम चल पड़ा है वहाँ पे। तो अब इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश है कि फैसलाबाद में अगला हमारा टारगेट है कि वहाँ हम एक प्रेस क्लब उनको दें, और उसके लिए हम प्रेस क्लब है सोसाइटी, हाँ सोसाइटी का वो असल में मैंने पहले भी कहा था जब यहाँ लाहौर में किया था, तो उनका आपस में वो कोई जो इतनी खराबी हो चुकी थी, वो यहाँ से कोई ग्रुप जाके कम से कम इलेक्शन करा दे और ठीक है उनको अच्छा बस ठीक है। फिर उनके लिए भी हम दोनों ग्रांट भी कर देंगे, दोनों ग्रुप को ला रहे हैं जी, दोनों ग्रुप आ जाए, उनको ग्रांट भी कर देंगे और तरीकाकार भी बना देंगे जिस तरह करना है, और कॉलोनी भी इंशाल्लाह ताला। इसी तरह देखेंगे बाकी जो बड़े शहर हैं, मसलन कई हैं, वहाँ कोशिश करेंगे जो छोटे अजला हैं वहाँ हम करेंगे, जो लोकल काउंसिलें हैं या लोकल जो फंड होते हैं उनके पास, वहाँ से कुछ फंड करके तो प्रेस क्लब वहाँ उस सतह पर भी बना दें। तो इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला इसको आगे हम बढ़ाते रहेंगे। मैं यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि जो टेलीथॉन इमरान खान साहब ने की थी, उस हवाले से बड़े अच्छे रिज़ल्ट आए हैं, और वो हमने जो ख़ास तौर पे काम किया था उसमें हमें 2.5 अरब रुपया हमें इकट्ठा हुआ है। वो हमने सानिया मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के हमने तय किया है कि जो फौरी तौर पे उनको 40% इंशाल्लाह वो ऐप जो बनाई गई है उसमें रियायत मिलेगी उन बेघर लोगों को, और जो बड़ी मुश्किल में खाने पीने का सामान ले रहे हैं तो 40% उनको सस्ती मिलेगी खुराक। और वहाँ कल आए थे हमारे दोस्त वहाँ से जुवेद साहब, ताहिर जुवेद साहब, तो उनको मैंने ये पहले उनको फ़ोन से मेरी बात समझाई थी, कह रहे थे हम क्या ऐलान करें, क्या पैसे दें। मैंने कहा यार आप हर ज़िम्मेदार को, छोटे काश्तकार को आप सोलर पंप दे दें, क्योंकि बिजली तो यहाँ ठीक होनी नहीं इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ और मुफ्ता साहब की कोशिशों से, तो कम से कम हम उनको फ्री दे दें। और वो तो क्या हो गया हमारा उनके साथ, और कल वो करके भी गए हैं। तो बाकी हमारा वैसे ही तरीका, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट तरीका होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए। ये नहीं कि जब कोई डोनर बाहर से हैं तो उनको कहें पहले आप ये शुरू कर दें। तो मैं जैसे शहबाज शरीफ साहब ने माजरत के साथ उन्होंने वो सेक्रेटरी जनरल साहब आए तो बार बार बाजू पकड़ कर उनका ये आप फिक्र न करें, एक एक पैसा सही लगेगा, सही लगेगा, आप वह न करें पैसा भाई ये मतलब तुम खाते हो देखो पैसे यार खुदा का खौफ करो, चुप करके काम करो, तुम उसका अकाउंट खोलेंगे तो उसका तो हिसाब होगा, आगे लगाने की मैनेजमेंट है, वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, वहाँ के आपके भी एमएनए हैं, हमारे भी एमपी एमएनए हैं, वो एक दूसरे का माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं वैसे और कोई गलत काम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह, तो उसका हमें फिक्र नहीं करना चाहिए। और जब खैर जो वैसे आसान तरीके से शहबाज साहब मांग सकते हैं कोई नहीं मांग सकता, वो माशाल्लाह बहुत उनको आता है जी। कि टर्की जब गए
तो मेरा ख्याल है उन्हें दिल सी जे बज अतवार, लेकिन बहरहाल उनको पता है कि यहाँ वो एक दफ़ा हार ही सारा बिक गया था ज़लज़ले में, उसका पता ही नहीं चला था हार किधर चला गया। तो आज के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आपके जो सहाफ़ी बरादरी है, ये मैं दिल की गहराइयों से उनकी कदर करता हूँ कि आपका बहुत ही मुश्किल काम है। सच्ची बात है कि आपका बहुत मुश्किल काम है। आप जो ख़बर लेके आते हैं और जो चीज़ें तज्ज़िए माशाल्लाह निकाल के लाते हैं, उसका अगर सही मायने से हुक्मरानों के अंदर कोई ईमान की रद्दी हो तो वो ज़रूर सोचते हैं कि यार आखिर अल्लाह ने हमें ये उदा ये तो आनी जानी चीज़ है, अल्लाह दिन फेरता रहता है लोगों की, साड़ा भी दिन फेर के 22 साल बाद सानू भी गुजारा दिया तो अल्लाह की करम नवाजी। मैं तो रोज़ सोचना या अल्लाह मैं रोज़ को काम ऐसा करा। अब ये 1122 को अब बेहतरीन कर दिया हमने, और इसको छोटे छोटे ज़िला में ले गए और एक एमरजेंसी सर्विस बना दिए कि कहीं भी आप कहीं से खड़े होके कम से कम फ़ोन करते हैं। एमरजेंसी में मैंने दवाइयाँ सारी फ्री कर दी, और मैं ये भी कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आज लाहौर प्रेस क्लब की आपकी सरबराही में कि जो भी प्रेस क्लब के मेंबर हैं उनके लिए फ्री दवाई तो वैसे ही है सबके लिए, उनके लिए ऑपरेशन भी फ्री कर दें। मुझे पता है प्रेस क्लब के जो सबसे ज़्यादा उनको होता है ना, वो हर चीज़ में दिल से ला लेते हैं, ऑपरेशन बड़े करा देने दिल से। क्यों जी अंसारी साहब, थोड़ा दिल ठीक हो गया ना? तो मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला इसका हम बैठ के सेक्रेटरी साहब हम बैठ के ना इसका हम तरीका बना लें, और जो भी इनकी तरफ से रिक्वेस्ट आए उसको फौरी असेस करके, ये नहीं कि बंदा फारग हो जाए तो बनता रहे, नहीं, पहले उनको पैसे दें। हॉस्पिटल को वैसे भी सेहत कार्ड बड़ा अच्छा जा रहा है, इमरान खान साहब की जो स्कीम है बड़ी कामयाब स्कीम है, तो उसमें हम फौरी तौर पे कोशिश करेंगे सेहत कार्ड भी दे दिए जाए, और फिर उसकी अमल दरामद के लिए प्रेस क्लब का जो भी सदर होगा, अहदेदार होगा, उसको साथ रख के फौरी तौर पे इंशाल्लाह इलाज शुरू हो जाए। पैसे इंशाल्लाह ताला हम लिख के दे देंगे उनको, उस हॉस्पिटल को, कि पैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देगी। फेस 2 कोई उम्मीद है, सारे दोस्तों को उम्मीद है फेस 2 की तरह सुनना से भी आपके उत्पादों का और फेस 2 उधर जगह है, अगर जगह है तो बिल्कुल मैं ऐलान कर रहा हूँ इंशाल्लाह वो आपको शुरू करा। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही तकरीब से खिताब करें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़।
10 साल का इंतजार, पाकिस्तान टीम एशिया कप उठाने को बेकरार। दुबई में आज होगा जोरों का मुकाबला। श्रीलंकन स्पिनर्स और पाकिस्तानी बैटर्स के दरमियान कड़े मुकाबले की तवक्को। श्रीलंकन क्रिकेट टीम से मैच में शिकस्त के बावजूद पाकिस्तान टीम एशिया कप फाइनल में फतह के लिए फेवरेट। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के हीरो नसीम शाह और शादाब खान की होगी टीम में वापसी। एक्शन से भरपूर फाइनल शुरू होगा शाम 7 बजे। बैटिंग आए तो आपको इनफ स्कोर होना चाहिए ताकि आपकी बॉलिंग जो है वो फाइट कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान टीम को बस पॉजिटिव क्रिकेट खेलें और बाकी सब कुछ ठीक जा रहा है। जितने पैशन से और एग्रेशन से खेल रहे हैं सब और जिस एटीट्यूड से खेल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई कॉम्प्लिकेशन आएगी और इंशाल्लाह हम लोग जो है वो एशिया कप भी जीतेंगे। शाहीन श्रीलंका से शिकस्त का बदला चुकाएंगे, एशिया कप जीत कर लाएंगे। शायकीन पुरुमीद, माजी के नामवर क्रिकेटर्स का पाकिस्तानी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, अच्छी क्रिकेट की टिप्स भी दी। ये शहर बड़े साईं मुराद शाह का अपाई शहर है। ये शहरियों के साथ ये सलूक देखो, सुबह से ये भूखे हैं। तालके खैर पर नथन शाह खाया से सामान संजो सब माल धाल लुढ़ी हो, मुठियाँ हैं, मिर्च है, बसर है, सारे खत्म हो गए हैं। घर खत्म हो गए हैं। भान सईदाबाद शहर के गिर्द रिंग बंद की तामीर और ऊंचाई का काम जारी है। सैलाबी पानी रिंग बंद से टकरा गया। ग्रिड स्टेशन भी लपेट में है, जिसके बाद भान सईदाबाद शहर और करीबी देहात को बिजली की फराहमी मुअत्तल है। 100 से ज्यादा देहात पानी की लपेट में है। 72% अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। दादू में सैलाब के पानी में घिरे शहरियों की महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। शहर की पहली दिफाई पट्टी चकपुल टूटने के बाद बाईपास रोड पर नहर के पुश्तों पर रिंग बंद की तामीर जारी। भारी मशीनों के जरिए मिट्टी लाद कर रिंग बंद को 15 फुट तक ऊंचा करने की कोशिशें। मंछर झील में पानी की सतह में मामूली इजाफा। 7 मुख्तलिफ मकामात से मंछर झील का पानी दरियाए सिंध में जा रहा है। मंछर बंद पर 3 कट भी लगाए गए हैं। दरियाए सिंध में पानी का अखराज 1.5 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया है। खैरपुर के कई इलाकों में अब तक कई फुट पानी मौजूद। दरगाह नसीर फकीर जलालानी के करीब पानी में बहन भाई डूबकर जान बहक। तहसील नारा के इलाके तजल शरीफ में 20 साल का नौजवान डूबकर लापता। कच्चे मकान की छत गिरने से एक नौजवान जान से गया। फैज गंजगोट इब्राहिम खास खेली में बेटी की पैदाइश के बाद मां चल बसी। खातून गैस्ट्रो में मुब्तला थी। सैलाब से पहले हम होटल चला रहे थे, अभी तो गांव भी गया, शहर में ही मतलब जहाँ भी काम कर रहे थे होटल चला रहे थे उधर ही पानी है। यहाँ पर हमारे पानी पीने का मुश्किलात हैं, खाने पीने की अशिया हैं, उनके मुश्किलात हैं। सारे लोग यहाँ पर जो है परेशान हैं। सैलाब से घर डूबा, जान बचाकर निकले तो यहाँ भी पानी आ गया। आरजी आशियाना भी इस्तेमाल के काबिल ना रहा। रस्सियों से बचे कुचे बांसों को मजबूत करके खैमे बनाए गए जो डूबने के करीब हैं। बलूचिस्तान के जिला सोहबतपुर में सैलाब मुतासरीन रुल गए। इंडस हाईवे और मेहरान हाईवे पर भी आरजी पनागाहें पानी की नजर हो गई। कराची में आज से 13 सितंबर के दौरान आंधी और बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात ने बताया है कि हवा का शदीद कम दबाव इस वक्त मशरकी भारत में मौजूद है। थरपारकर, उमरकोट, बद्दीन, मीरपुर खास में भी बारिश का इम्कान। लाहौर में आंधी चल पड़ी, तेज़ हवाओं से गर्दो गुबार उड़ने लगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से जल थरेक। सियालकोट, हाफिजाबाद, जहलम, चकवाल, शकरगढ़, मंडी बहाउद्दीन और दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। आज़ाद कश्मीर के वस्ती और शिमाली अजला में वक्फे से बारिश। पाकिस्तान में सैलाबी सूरत-ए-हाल जैसी मौसमियाती तबाही कभी नहीं देखी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का एक बार फिर सैलाबी तबाहकारियों पर हैरानी और परेशानी का इजहार। सैलाब मुतासरा इलाकों की वीडियो शेयर करते हुए लिखा, हमारा सैयारा गर्म होता जा रहा है, इससे तमाम ममालिक नुकसान उठा सकते हैं। ये एक आलमी बहरान है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए अब आलमी रद्द अमल की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। कहा, UN सेक्रेटरी जनरल ने शदीद गर्मी में सैलाब मुतासरा इलाकों और इमदादी कैंप्स के दौरे किए। वो सैलाब मुतासरीन के दुखों की आवाज़ बन गए हैं। दुनिया को एंटोनियो गुतरेस की मौसमियाती तब्दीली के खतरात से मुतल्लिक गुफ्तगू पर तवज्जो देनी चाहिए।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि आलमी बिरादरी हमारी मदद कर रही है, लेकिन हमें सिर्फ उन पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। सिंध के देही और शहरी इलाकों के अफराद सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आगे आएँ। सैलाबों से निपटने के लिए तवील मुद्दत की मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी। सैलाबी रैलों को रोकने के लिए डैम बनाना होंगे। दुनिया भर के कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। आर्मी चीफ ने कहा कि दुनिया के दूसरे ममालिक की वजह से पाकिस्तान के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जिला दादू में सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर गुफ्तगू। कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में पहले से तैयार शुदा कम कीमत के मकानात फराहम करने पर गौर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले बंद कमरों में होते हैं, उन्हें एहसास ही नहीं होता कि अरबों रुपया आपने जो मुल्क का है वो खर्च करवा दिया, लोगों के पैसे लगवा दिए, उसके बाद 3 दिन पहले आप कह देते हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे। जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक इंतज़ामी बहरान है इलेक्शन कमीशन के अंदर, जो सरीहन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी जो टीम है उसकी नालायकी की वजह से पैदा हुआ है। फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन के फैसले बंद कमरों में होने का इल्ज़ाम। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी टीम की नालायकी की वजह से बहरान है। कौम के अरबों रुपए खर्च करा के कह दिया गया कि इलेक्शन नहीं हो सकते। गैर मुंतखब इदारे सियासी जमातों लीडरशिप के मैंडेट का एहतराम करें। बंद कमरों में सियासी जमातों के कद ऊपर नीचे करने की सोच नहीं होनी चाहिए। कहा 4 माह में पाकिस्तानी मईशत की कमर टूट गई। चोरी की है लेकिन तलाशी देने को तैयार नहीं। फसादी इज्तिमा पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं। काश कुछ सैलाब मुतासरीन का एहसास कर लेते। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की PTI पर तनकीद। कहा हुकूमत पंजाब के पास सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पैसे नहीं, लेकिन वज़रा की गाड़ियाँ खरीदने के लिए 30 करोड़ मौजूद हैं। मुल्क में डेंगू का मरज खतरनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार करने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मरीजों की तादाद 2000 से ऊपर चली गई। मर्दान, नौशहरा, चारसदा, हरीपुर और खैबर डेंगू से ज़्यादा मुतासर। कराची के अस्पताल डेंगू के मरीजों से भर गए। महकमा सेहत सिंध की कराची में डेंगू से दूसरी मौत की तस्दीक, जबकि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और कई अस्पताल डेंगू से 30 के करीब अमवात की तस्दीक कर चुके। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 148 मरीज रिपोर्ट। रावलपिंडी से 61, लाहौर से 56 केसेस सामने आए। सूबे में डेंगू से अब तक 4 अफराद इंतकाल कर चुके। बलूचिस्तान में 6 माह के दौरान डेंगू के 3000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क के बेशतर इलाकों में बुखार की गोली की किल्लत बरकरार। पंजाब में बुखार की गोली दस्तयाब नहीं। 4 हफ्तों से मेडिकल स्टोर वाले सप्लाई के इंतजार में। बलूचिस्तान में भी 1 माह से बुखार की गोली का मिलना मुश्किल है। पेशावर में बुखार की गोली के पत्ते की कीमत 17 रुपए से 30 रुपए तक जा पहुंची। बिजली चले ना चले, इन लोग को बिल वही भेजना है। 4 घंटे पे जाती है, 5 घंटे पे जाती है, रात में 3-3 घंटे जाती है। बिल 1-1 महीने के 6-6, 7-7 हज़ार रुपए बिल दे देते हैं। 8-8 घंटे, 7-7 घंटे लाइट जा रही है। लाइट हो ना हो बिल तो आएगा लाजमी। ये बच्चे से पूछो, ये भी बताएगा कि लाइट कितनी जाती है बेटा, बताए। बहुत देर तक जाती है। बहुत देर जाती है। गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त, इस पर लोड शेडिंग का सितम। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 14 घंटे तक जा पहुंचा। शहरी बिलबिला उठे। खारादर, लियारी, नाबाद, खुरंगी, औरंगी, लांढी में बिजली की तवील बंदिश। सुरजानी, कायदाबाद, मलीर, गुलिस्तान की माड़ी, जौहर, क़य्यूमाबाद, न्यू कराची, नॉर्थ नाज़माबाद, लियाकताबाद में भी आवाम रुल गए। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि शहर में बिजली की लोड शेडिंग शेड्यूल के मुताबिक। सैलाब गुजरा तो शदीद गर्मी ने सैलाब मुतासरीन को आ घेरा। तपती धूप में एक छोटी सी चारपाई के साए तले सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में सैलाब से मुतासरा कई इलाकों में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकीं। शदीद गर्मी ने सिंध, बलूचिस्तान शाहराह पर पनाह लेने वाले मुतासरीन का जीना महाल कर दिया। गंदे पानी और कीचड़ से वबाई अमराज में इजाफा।
आंखों में ढेरों ख्वाब लिए नन्हे बच्चे मुख्तलिफ जल्दी अमराज में मुब्तला। सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर, कहते हैं अब भी सैकड़ों ख़ानदान इमदाद के मुंतज़िर हैं। कराची में मेट्रोविल साइट से कलअदम तहरीक तालिबान का मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD मुबैना दहशतगर्द ने साथियों से मिलकर FC कैंप पर हमला किया। मतनी पेशावर 2 पुलिस एहलकारों को शहीद किया। मुल्जिम शहर में दोबारा नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा था। लियाकताबाद सुपरमार्केट के करीब से अलकायदा बरसगीर का कारिंदा सुहेब उर्फ उस्मान गिरफ्तार। मुल्जिम पाकिस्तान में कलअदम तंजीम के शुबाए नशरोशात से मुंसलिक था। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 74वीं बरसी आज मनाई जा रही है। क़याम पाकिस्तान के 1 साल बाद आज ही के दिन कौम अजीम कायद से महरूम हो गई थी। आज़ादी और पाक वतन जैसी नेमत दिलाने पर कौम बानी वतन की शुक्रगुजार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और कायम मकाम गवर्नर सिराज दुरानी, तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों की भी मज़ार कायद पर हाज़िरी। बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ दोम की वफ़ात पर पाकिस्तान में कल यौम सोग मनाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ारजा की तजवीज़ की मंजूरी दे दी। मलिका का ताबूत आज बलमोरल से एडिनबरा पहुँचाया जाएगा। तारीखी हॉलीवुड हाउस के महल पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। मलिका का ताबूत हवाई जहाज़ के ज़रिए कल लंदन पहुँचाया जाएगा। आखिरी रसूमात 19 सितंबर को अदा की जाएंगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में 500 की दौड़ में गुलकार शहजाद रॉय ने एंकर हुमा अमीर शाह को हरा दिया। शहजाद रॉय ने आज फाइनल में पाकिस्तान की जीत की तवक्को जाहिर कर दी। हुमा अमीर शाह ने कहा कि अफगानिस्तान और भारत का फ्रेंडली मैच लग रहा था। साबिक कप्तान इंज़मामुल हक ने कहा कि आज पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाएंगे। सिकंदर बख्त बोले कि हमारी बॉलिंग बहुत मजबूत है, बैटिंग में डर लग रहा है। मेले में कॉलिन फेरल बेहतरीन अदाकार और केट ब्लैंचेट के बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड। जेल में कैद ईरानी फिल्मसाज जाफर पनाही को अपनी फिल्म के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड मिला।